हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है पेयू की। तो पेयू अपना आईपीओ निकाल सकता है। वो डीआरएचपी फाइल करने वाला है और कहा जा रहा है अगले महीने फरवरी तक आईपीओ आ जाएगा। $500 मिलियन ये रेस करने वाले हैं। कहा जा रहा है 5 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर के बीच में वैल्यूएशन हो सकती है। लेट्स सी कितनी वैल्यूएशन के ऊपर ये आते हैं। अगर देखा जाए, इन्होंने एडवाइजर्स हायर कर लिए हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे। अब देखने वाली बात है कि आईपीओ सही जाता है या फिर नहीं जाता, क्योंकि देखो, हम पेयू की बिजनेस की बात करके चले तो गेटवे बिजनेस है। गेटवे बिजनेस पिछले कुछ टाइम से अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पर मुझे लगता है ये यूपीआई भी इसके बीच में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर खा के जा रहा है, क्योंकि यूपीआई फ्री तो पेमेंट गेटवे आज यूपीआई से भी होने लग गया है। कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही है जो कि डायरेक्टली यूपीआई पे ही सिस्टम बना सकती है गेटवे वाला। तो अगर वो आ जाएगा तो आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे गेटवेज हैं जो कि यूपीआई के ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे। जैसे पेयू है, वो मान के चलो आप 1.5% 2% के आसपास लेता है हर एक कमीशन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मेरा कोई कोर्स लिया, मेरे कोर्स के ऊपर 2% अगर मैंने पेयू ले रखा होगा तो मुझे देना पड़ेगा। वर्सेज अगर हम यूपीआई की बात करके चलते हैं तो वहाँ पे कोई चार्जेस ही नहीं है। तो इस चक्कर में जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूपीआई को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम मास्टर कार्ड के सीएफओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि इंडिया जो यूपीआई था ना एक्सपीरियंस, वो बहुत ही तब पेनफुल था। ठीक है, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन बढ़ा पर बिजनेस बहुत खराब हुआ। आज के टाइम पे देखा जाए, ये जितने भी कार्ड वाला बिजनेस है इन सब का बैड बजा पड़ा है। जिनको नहीं पता, ये वीजा मास्टर कार्ड आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना। आपका जो कार्ड है वो आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई किसी का भी होगा, पर उसके ऊपर लिखा होगा वीजा। अब आजकल रुपए भी आने लग गया है, पहले वीजा और मास्टर कार्ड हुआ करता था। तो सिंपल सी बात क्या होता था, ये वीजा और मास्टर कार्ड एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे बैंक्स को, जिसकी वजह से वो कार्ड से पेमेंट हो पाती थी। इसके चक्कर में जो कार्ड की पेमेंट होती थी उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते थे बैंक से। अगर पुराने जमाने की बात करके चले तो ऑफलाइन कुछ खरीदने के लिए जाते थे, वहाँ कार्ड स्वाइप करते थे, यार 2% एक्स्ट्रा लगेगा। हम कहते थे भाई ये तो चोर बनती है। एक्चुअली 2% उनको कार्ड वालों को देना पड़ता था, और कार्ड वालों को कहाँ से देना पड़ता था, बैंक के साथ टाइप होता था और कार्ड वालों को उधर कमीशन देनी पड़ती। इस चक्कर में सारा सिस्टम चलता था। पर आज के टाइम पे यूपीआई आ गया, अब बिजनेस ओनर को कार्ड मशीन की जरूरत क्या है, वो तो डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट लेता है, कोई कमीशन नहीं देनी पड़ती। तो इसके चक्कर में मास्टर कार्ड का बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दिया। और गवर्नमेंट ने एक और चीज करी बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना रुपए कार्ड भी निकाल दिया। तो उनको लगा पहले तो यूपीआई से उनका बिजनेस खराब करूं, उसके बाद में रुपए कार्ड निकाल के और बिजनेस खराब करो, क्योंकि रुपए कार्ड में भी अब वही एडवांटेजेस मिलने लग गई है जो पहले मास्टर और वीजा में मिला करती थी। अगली खबर इंश्योरेंस देखो की है, तो उन्होंने $60 मिलियन रेस किए हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। अभी पहले सीरीज ए राउंड के अंदर $150 मिलियन रेस करे थे। टोटल देखा जाए बहुत पैसा रेस कर गए। रेवेन्यू की बात करके चले तो इनका जो रेवेन्यू है वो 96.5 करोड़ पे पहुंचा, जो कि प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 47.9 करोड़ था, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर इनके लॉसेस 28% के आसपास घटे हैं और पहुंचे हैं 51.6 करोड़ के ऊपर। ठीक है, 51 करोड़ का लॉस है। अगर मैं ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जी की एआई स्टार्टअप की बात करके चलो तो उन्होंने $24 मिलियन रेस किए हैं एज डेट, मतलब लोन की फॉर्म में मैट्रिक्स पार्टनर से। 24 बहुत बड़ा अमाउंट होता है देखा जाए $1 मिलियन। अब क्योंकि आप ये क्या कह रहे हो, एक नई स्टार्टअप रेस कर रही है डेट फाइनेंसिंग के अंदर, ना कि ओला रेस कर रहा है अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए। बाकी देखा जाए, अमाउंट चाहिए अगर आपको एआई की दुनिया में बड़ा बनना है, क्योंकि ओला का जो सपना है वो ये है कि एंड टू एंड एआई सॉल्यूशन इंडिया के अंदर ही बनाना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सिलिकॉन चिप हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एआई मॉडल्स हो। लेट्स सी कब तक बन पाता है, और बन भी पाता है या फिर नहीं बन पाता, क्योंकि जो एआई चिप है ना उसको बहुत लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी के टाइम पे बहुत गैप है इसके अंदर। अगर मैं एएमडी की बात करके चलूं तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक एआई सॉफ्टवेयर स्टार्टअप एक्वायर करी है ताकि वो एनवीडिया से पंगे ले पाए। एनवीडिया एकदम राज कर रहा है मार्केट के अंदर इस कैटेगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि एनवीडिया सॉफ्टवेयर लेयर भी प्रोवाइड करके दे रहा है जहां पर आप एआई मॉडल ट्रेन कर सकते हो। एएमडी के पास नहीं था, तो एएमडी भी अब उसी के ऊपर कोशिश कर रहा है ताकि वो भी कुछ कर पाए, जो कि मुझे लगता है एक सही ऑप्शन है। पर मुझे लगता है जब तक वो कुछ करेंगे तब तक माइक्रोसॉफ्ट की चिप भी आ चुकी होगी, और माइक्रोसॉफ्ट की चिप आएगी वो सीधा चैट जीपीटी यूज करने वाला है, फिर उसको एनवीडिया का भी बिजनेस घटेगा, एएमडी का बिजनेस घटेगा। लेट्स सी। अगली खबर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की है, तो उन्होंने 18.6 करोड़ कस्टमर विजिट देके सिर्फ 2 दिन के अंदर इस फेस्टिव सीजन के अंदर 18.6 करोड़, मतलब इतने लोग पोटेंशियली ले सकते हैं इंडिया के अंदर। एक अच्छा नंबर है देखा जाए। अगली खबर, इंडिया का जो ग्रॉस टेक कलेक्शन है
वो ऑलमोस्ट 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया अभी तक, अगर फाइनेंशियल ईयर 24 तक देखे तो। ये हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर तक की, और ये नंबर अच्छा है अगर देखा जाए तो। अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करके चले तो टोटल जो बजट का एस्टिमेट है उसमें से 52.50% तो डायरेक्ट टैक्सेस से ही आ रहा है, और 23-24 के अंदर हमने ऑलमोस्ट 22% के आसपास ईयर ऑन ईयर राइज भी देखा है जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। अगर हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात करके चले तो वहां पे भी 7.3% का राइज आया है, और अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करके चले 30% के आसपास का राइज आया है। बहुत बढ़िया चीज है। अगली खबर श्रीधर वेम्बू जी की है, जो कि जोहो के सीईओ है। उन्होंने बोला है भाई जोहो सेल्स फोर्स को बीट करेगा आने वाले टाइम में, हैंड्स डाउन, मतलब पक्का करेगा। उनका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी वाइज हम सेल्स फोर्स से आगे हैं। उन्होंने कहा जो हमको कंपटीशन अच्छा टफ दे रहा है वो है SAP SAP। तो मैंने कई बार बताया मैं SAP सर्टिफाइड हूँ, और अब ऑफिस में आ गए, जल्दी वर्कशॉप्स कंडक्ट करने वाले हैं हम, तो जल्दी SAP की वर्कशॉप भी करेंगे। मेरा मन है कि शायद मैं कुछ फ्री करूँगा, ठीक है, निकाल देंगे यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। अगर 2022 की बात करके चले तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट है जोहो की, 37% इंक्रीज दिखाई दिया है। उन्होंने बोला है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और टिकट के अंदर सबसे बड़ी मार्केट हो जाएगा जोहो इंडिया की। देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जोहो को भी ये दिखाई दे रहा है। पर जोहो की अच्छी अप्रोच ये है कि वो इंडिया से प्रोडक्ट बना के बाहर, उनको समझ में आ रहा है कि भाई अभी के टाइम पे इंडिया मैच्योर नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो हम खाली इंडिया में स्केल नहीं करते, हम बाहर भी करते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट चीज है। अगली खबर एडोब की है, तो एडोब ने अपना नया AI मॉडल निकाल दिया है ग्राफिक डिजाइनर्स को बर्बाद करने के लिए। बेसिकली फायरफ्लाई का नया वर्जन आ गया है, जो कि और ज्यादा डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को ला सकता है। फायरफ्लाई आपने पहले भी देखा होगा, जो AI से बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने अभी प्रोडक्ट इसलिए अपडेट निकाला है क्योंकि कैनवा ने भी निकाला है। कैनवा और एडोब का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, नो डाउट, पर भाई यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो ना, तो कैनवा भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बस प्रॉम्प्ट लिखो, वो इंस्टाग्राम पोस्ट बना के दे रहा है। अगली खबर जो गूगल का बार्ड है ना, तो गूगल के एम्प्लॉइज तक ये सोचते हैं कि वो यूजफुल नहीं है। अभी रिसेंटली एक इनवाइट ओनली डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया गया, जहां पर बार्ड के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रही थी। अब बहुत सारे गूगल के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने कहा कि वो बार्ड को ट्रस्ट नहीं करते जब तक वो डेटा को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर लेते। अब बार्ड का प्लान अपने आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाना, सीमलेस इंटीग्रेशन करना सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। गूगल के जितने भी है, जी सूट का जितना भी आता है, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट हो गया, या जो भी हो गया, उन सबके साथ में नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेट करना। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि भाई AI जिस तेजी से बढ़ेगा नौकरियां तो जाएगी जल्दी जल्दी। अगली खबर LVHM की है, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो घटती हुई दिखाई दी है। पैंडेमिक के बाद में बहुत ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, पर अब वो स्लो डाउन पे दिखाई दिए। 3rd क्वार्टर के अंदर 9% इंक्रीज दिखाई दिया है, जो कि बुरा नहीं होता है जिस नंबर में वो खेल रहे हैं। एनालिस्ट सोच रहे थे 10% से ग्रो करेगा, पर नहीं हुआ। बेसिकली जो US और यूरोप की मार्केट है ना, वहां पर प्राइस बढ़े, इस चक्कर में भी थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम दिखाई दी है। अगर इनके वाइन और स्पिरिट्स बिजनेस की बात करके चले तो वहां पर भी 14% डाउनफॉल दिखाई दिया है। अब देखते हैं इनकी शेयर प्राइसेस पे कितना फर्क पड़ता है इस खबर से। अगली खबर जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है ना भाई, वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। 200 दिन दिखाया है, जो कि फेयरली गुड कंडीशन के अंदर रहा है। बहुत बढ़िया बात, पॉल्यूशन नहीं है भाई दिल्ली में, बेटर हो रहा है, पर धुआं तो है। अगली खबर इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है 1% से भी कम IITians इसरो ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको ज्वाइन नहीं करना। दिस इज वेरी सैड और गलत चीज है मेरे हिसाब से। अगर आपको ठीक है, बात देखा जाए तो पैकेज की भी है, IIT को जा रहा है तो वो पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा है, इसरो उस लेवल का पैकेज नहीं देता। पर लर्निंग, अगर किसी को लर्निंग का शौक है ना, तो बहुत नेक्स्ट लेवल लर्निंग मिल सकती है इसरो। मेरे को बहुत मन था स्पेस साइंटिस्ट बनने का, तो हमने सोचा तभी अब हम भटूरे छोले की रेडी लगाई है चांद के ऊपर, तभी से वो सपना जनरेट हुआ। फंडिंग रेस करेंगे जल्दी, फ्रेंचाइजी बेचेंगे, फिर फ्रॉड करके चांद पे पहुंच जाएंगे। अगली खबर SIP की है, तो SIP ने 16,000 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सितंबर के महीने के अंदर, ऐसा AMFI के डेटा के अंदर निकल के आ रहा है। और ये अच्छा नंबर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूनिक इन्वेस्टर्स थे म्यूचुअल फंड के अंदर, वो 4 करोड़ से ऊपर पहुंच गए अगर इस महीने की बात करके चले। पर ओवरऑल जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है वो डिक्लाइन दिखाई दी है 30% सितंबर के महीने में। और अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब एनालिस्ट की बात करके चले, रीजन कहा जा रहा है जो भाई इन्फ्लेशन रेट का डेटा निकल के आया है US से, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो US का इन्फ्लेशन डेटा है वो 3.6 पे हो सकता है सितंबर के महीने के अंदर, अगस्त के अंदर 3.7 पे था, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल आ रहा है। साथ में जो इंडिया का CPI इन्फ्लेशन रेट है
वो भी कंट्रोल दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है 5.5% हो सकता है सितंबर के महीने के अंदर, जो कि जुलाई के अंदर 7.44% पे पहुंच गया था। तो यही पॉजिटिव चीजें इस चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी ये लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हो और हमको सपोर्ट कर सकते हो। और इसके साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।